हाँ तो बच्चों, आज का ये जो गणित है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में निश्चित आएगा। इस बार 100% इसका चांसेस है। ये त्रिकोणमिति से ही है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से है। और हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति दोनों मिला करके 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये प्रश्न को थोड़ा समझिए। ये प्रश्न आपका इस बार का एग्जाम में अवश्य आएगा 2025 में। किसी वृक्ष का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बना रहा है वो? 30 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 सेमी है। कितना है? 25 मीटर है ना, 25 मीटर है। वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृक्ष ले लेते हैं। एक वृक्ष ले लेते हैं, ये रहा वृक्ष, ये रहा आपका पूरा वृक्ष, ठीक है। ये और बना देते हैं इसको ये आरंभिक वृक्ष, शुरू में ये इतना ऊंचा रहा वृक्ष। उसके बाद आंधी आया और आंधी आने के बाद में क्या हुआ, ये टूट गया, यहाँ से टूट गया और टूट करके क्या हुआ, ये पृथ्वी पर सट गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें हम लोग, ये पृथ्वी आपका है, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी का जो सरफेस है ये है, ये पृथ्वी का सरफेस है, ये ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते ताकि आपको समझ बढ़िया सा आए। किसी वृक्ष का ऊपरी भाग यहाँ से यहाँ तक ले, जो आंधी से टूटकर पृथ्वी जा लगा, आंधी से टूटकर पृथ्वी जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष के ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 सेमी है। माने ये वृक्ष का जड़ है, यहाँ से जो ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, इसका दूरी कितना है? 25 मीटर है। 25 मीटर वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, मैंने पूरा ऊंचाई का हम लोगों को निकालना है। अगर ये ले लेते हैं हम लोग है ए, यहाँ ए ले लिए, ये बी ले लिए और ये सी ले लिए। आरंभिक ऊंचाई क्या था? बी डी, यहाँ से यहाँ तक था। और ये बी सी, यही वाला भाग जब टूट करके इधर आकर के गिरा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बीसी निकालते हैं। बीसी एकदम छोटा सा हिसाब है, तुरंत बन जाएगा और उस समय बता जाएगा। इसलिए हम पहले आप समझा देते हैं आप लोगों को कि ये प्रश्न आपका आएगा। बीसी बराबर, बीसी निकालना होगा हम लोगों को। तो ये दोनों को संबंध को कौन बताता है? टेन थीटा। टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा? बीसी बटा ए बी, यानी क्या हो जाता है? लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान तो यही होता है। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 बटा √3 बराबर बीसी बटा ए बी कितना है? 25 मीटर, ठीक है। अब ये गुना इससे हो जाएगा, ये 25 मीटर बटा √3 बराबर बीसी, है ना। ये तो हमारा निकल गया, क्या निकला है? 25 मीटर बटा √3, ये हमारा ये निकल गया। परंतु हमको चाहिए क्या? आरंभिक ऊंचाई। माने ये जो भाग गिरा हुआ है, ये भाग फिर से खड़ा करके हम लोग को ऊंचाई यहाँ से उठाना पड़ेगा पूरा। तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या ध्यान देना होगा हम लोगों को? तो हम लोग एसी निकालेंगे। तो एसी कैसे निकालेंगे? एसी हम लोग निकालने के लिए या तो हम लोग इस पर स्क्वायर प्लस इस पर स्क्वायर कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सूचित जो करता है उसके अनुसार निकालेंगे। इन दोनों को कौन करता है? आधार और कर्ण को। तो टेन 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं टेन 30 डिग्री का मान। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा टेन का क्या आता है? बी बटा एच ना, बी बटा 25 मीटर बटा एच कितना आपका है? ए सी, ठीक है। अब 10 नहीं लेना होगा, हम लोग कोस लेना होगा ना। ये तो कोस चल रहा है ना, कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब कोस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? आप लोग जानते हैं कितना होता है? कोस 30 डिग्री होता है √3 बटा 2, 25 मीटर बटा ए सी, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ये गुना इससे हो जाएगा और ये गुना जब AC इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC गुना √3 बराबर 25 गुना क्या हो गया? 50 मीटर। यानी AC बराबर क्या निकल जाएगा? 50 मीटर बटा √3। ये हमारा AC निकल गया। अब हम लोग को चूंकि क्या था? आरंभिक ऊंचाई निकालना था, तो लिख देंगे क्या लिख देंगे हम लोग? वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, आरंभिक माने शुरू का ऊंचाई, आरंभिक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस AC। BC का मान कितना है?
25 मीटर बटा √3 प्लस AC का मान कितना आ गया 50 मीटर बटा √3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा √3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 25 मीटर प्लस 50 मीटर जोड़ देंगे दोनों कितना हो जाएगा 75 मीटर बटा √3। आप यहाँ आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे इसका ले चलेंगे, तो आगे ले चलेंगे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25 गुना √3 गुना √3 मीटर, क्योंकि 3 क्या है ना का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये 25 या 55 इतना हो जाएगा बटा ये क्या हो जाएगा √3 मीटर, ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 25 या 75 नहीं सॉरी 25 √3 मीटर ना 25 √3 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नीचे मीटर ना होगा, नीचे मीटर नहीं होना चाहिए, नीचे मीटर नहीं होगा, ये कट गया। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।